काल सर्प योग, पितृदोष, दारिद्र्य योग, कैमोधर्मा योग। इन योगों के नाम से बहुत लोगों ने आपको डराया होगा। क्या ये योग जो हैं वो डराने के लिए बने हैं? क्या हमारा ज्योतिष शास्त्र आपको डराकर उपाय कराने के लिए बनाया है? आज के इस वीडियो में मैं काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगी जिसके नाम से लोग बहुत डरते हैं और बहुत ही इजीएस्ट रेमेडी बताऊंगी जिसको करके आप इस दोष से जो है वो फ्री हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु चारण। वेलकम टू माय चैनल डी नक्षत्र। काल सर्प योग क्या है? ये काल सर्प योग क्यों हमें दोषों के नाम से डराया जाता है? एक्चुअल में क्या है कि ये जो दोष हैं ये एंशिएंट हमारे शास्त्र में लिखे गए हैं, लेकिन उन पर किसी ने रिसर्च नहीं किया कि आज के टाइम में वो कितना वैल्यू रखते हैं। बहुत से ऐसे योग हैं, जैसे गज केसरी योग है। गज केसरी योग मतलब कि जिसके हाथी और सिंह द्वार पे बंधे हुए वैसे राजा। तो क्या आज के टाइम के लिए वो सही है? आज के लिए आप क्या कहोगे? आप बड़ी गाड़ी कहेंगे। इसी तरह जो काल सर्प दोष है, हमारे शास्त्रों में कहीं भी काल सर्प का उल्लेख नहीं है। मेरी रिसर्च ये कहती है, मैंने जितने भी रिसर्च की है वेदों पर या मैंने बर्थ चार्ट देखी हैं, काल सर्प दोष जो है वो सिर्फ लोगों ने डराने के लिए बनाया है। लोगों को डरा कर उनके मन में फियर क्रिएट करके, वहम डाल के कि आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, और पूजा कराई जाती है, तंत्र यंत्र मंत्र दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये सच में सही है? सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक समृद्ध विद्या है, हमें मार्गदर्शन के लिए बनाई गई है। इसका मोटिवेशन जो है लोगों को मार्गदर्शन देना है। जो लोग परेशान आते हैं उनका मार्गदर्शन करना, उनको डरा कर उनसे उपाय कराने के लिए नहीं, उनको सही से मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग जो हैं, बहुत से लोग जो हैं, इसको एक बिजनेस की तरह यूज कर रहे हैं, इसको व्यापार बना के बैठे हुए हैं कि आप ये करवा लो। तो क्या होता है इससे? ये स्पिरिचुअल साइंस भी है। अगर आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाले की परेशानी जो है वो मैं दूर करूं एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो आपकी प्रिडिक्शन सच भी होंगी और आपकी जो रेमेडी है वो वर्क करेंगी। अगर आपका इंटेंशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने फायदे के लिए इसका नुकसान कर दूं, तो वो रेमेडी कभी वर्क नहीं करती। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास कि पूजा कराने के बाद भी हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आई। तो क्यों नहीं आए चेंजेस? क्योंकि पूजा जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं कराई गई है। काल सर्प दोष की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं अपने वेदों की बात करूं, हमारे वेदों में ऋग्वेद में आठ ज्योतिषम है, अथर्ववेद में अथर्वण ज्योतिषम है, यजुर्वेद में याजुषी ज्योतिषम है। तो इन वेदों में कहीं पर भी काल सर्प का उल्लेख नहीं है, जिस पर हमारा कंप्लीट ज्योतिष शास्त्र बेस्ड है। और अगर मैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जो लघु पाराशरी है, बृहद पाराशरी, जिन पर आज का मॉडर्न ज्योतिष शास्त्र जो है बेस्ड है, उनमें भी कहीं काल सर्प दोष का वर्णन नहीं है। तो काल सर्प दोष आया कहाँ से? एक एस्ट्रोलॉजर हुए थे बहुत ही फेमस, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था कि जिनकी भी बर्थ चार्ट मैंने रिसर्च की है कि राहु और केतु के बीच में अगर सारे प्लैनेट्स आते हैं तो उनकी लाइफ में मैंने हर्डल्स देखी हैं। बस एक ही आर्टिकल, इस पे किसी ने रिसर्च नहीं किया। क्योंकि मेरी रिसर्च ये कहती है कि राहु और केतु के बीच में, जिनकी राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, उनकी लाइफ में क्या होता है? उनकी लाइफ में काल सर्प मतलब कि सर्प ऐसे चलता है इस तरीके से, उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि एक योग से ही आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। और भी अच्छे योग होते हैं जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बहुत से बर्थ चार्ट हैं जिनके मैं अभी नाम लेती हूँ, मैंने देखी हैं, उनकी लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल रहे और उनकी बर्थ चार्ट में काल सर्प योग था। हमारे पहले प्रधानमंत्री जी नेहरू जी, उनकी उनकी कुंडली में काल सर्प योग, लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी और धीरू भाई अंबानी जी, और भी बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जिनके बर्थ चार्ट में काल सर्प योग था और वो बहुत ही सक्सेस उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव करी। तो इस योग से डरने की जरूरत नहीं है। हर 3rd या 4th% के बर्थ चार्ट में ऐसा होता है, लेकिन इसको बहुत बढ़ाकर, इसको बहुत डराकर यूज करना वो गलत है। आप मार्गदर्शन की तरह ले सकते हैं इसको कि इसकी क्या इजिस्ट रेमेडी है, लेकिन इसको डराकर आपके लाइफ में अगर आपने ये पूजा नहीं कराई तो आपका ये हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप की लाइफ में आप पैसा नहीं आएगा, आपके घर में, ये चीजें डराने की नहीं है। एज ए माइंड प्रोग्रामर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिस चीज से हम डरते हैं, जो भी फियर हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, वो फियर रियलिटी में चेंज हो जाता है। सपोज मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर आप ये सोचें कि 6 मंथ्स के अंदर मुझे ये बीमारी होगी, अगर आप बार बार ये सोचते हैं तो आफ्टर 6 मंथ्स आपकी बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम नजर आएंगे, क्योंकि आपने वो बीमारी क्रिएट कर ली अपने माइंड से। हमारी ब्रेन में बहुत ताकत है, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है।
एज ए माइंड प्रोग्रामर आप मेरे बहुत से वीडियोस हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह हम थॉट से वाइब्रेशंस देके लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो अगर हम डर के अंदर कोई चीज़ करेंगे, अगर हमारे मन में कोई डर होगा तो वो चीज़ हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जो भी डराता है वो गलत है। आप मार्गदर्शन की तरह आप उसको ले सकते हैं। तो कालसर्प दोष में कुछ नहीं होता, बस जो राहु केतु हैं वो के बीच में प्लैनेट्स आ जाते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? अगर आपके बर्थ चार्ट में है ऐसा, आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजर सजेशन देता है कि है, तो आपको क्या करना है? बहुत ही इजीएस्ट रेमेडी। सबसे पहले तो आप जीवित सांप जो होते हैं उनको छुड़ाएं। अगर कोई सपेरा आपके पास आता है या आपको कहीं दिखता है तो उसको उनके साथ में आप कहीं दूर जाएं, ऐसी जगह पर जहां से वो वापस उसको पकड़ नहीं ले, वहां जाकर आप सांप छुड़ाएं। जब आप सांप छुड़ाएंगे और जब वो सांप फ्री होगा और जो आपको ब्लेसिंग्स देगा, उससे आपकी लाइफ की सारी हर्डल्स, सारे अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब हम किसी को फ्री करते हैं, किसी के बंधन से फ्री करते हैं, तो उसकी बहुत ब्लेसिंग्स वो देता है। सेकंड, आप पक्षियों को दाना खिला सकते हैं डेली। थर्ड, आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा करने से भी कालसर्प दोष जो है वो खत्म होता है। आप शिवलिंग पर जब जल चढ़ाते हैं तो इस तरह वासुकी नाग होते हैं उनके ऊपर, आप उनको दूध और जल चढ़ा सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं। थर्ड, आप नारियल जो होता है वो आप चढ़ाएं शिव जी के मंदिर में। नारियल क्या है, मैंने पहले ही बताया, हमारा हेड है। जब हम नारियल चढ़ाते हैं तो हमारी जो ईगो है, हमारे जो हर्डल्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, हम सब भगवान को देते हैं। तो इस तरीके से आप इजीएस्ट रेमेडी करके भी इस कालसर्प दोष से फ्री हो सकते हैं। इसमें डरने की, फियर क्रिएट करने की या इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी डरता है, जो भी परेशान है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आई एम श्योर कि उनके मन से सब डर जो है वो निकल जाएगा। एस्ट्रोलॉजर आपको सही गाइडेंस देता है अगर वो इसको स्पिरिचुअल साइंस के रूप में ले, कि आपको सामने वाले की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना है। हम बर्थ चार्ट देखकर पास्ट की और प्रेजेंट की प्रिडिक्शंस करके आपके फ्यूचर के बारे में आपको प्रिडिक्ट करते हैं, आपको सही गाइडेंस देते हैं। बशर्ते जो है ये सही डायरेक्शन में हो, सही इंटेंशन से हो। हमारी इंटेंशन अगर सही होगी तो यूनिवर्स हमारे साथ में है कि हम सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन जरूर से मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया सबसे पहले तो कालसर्प दोष के बारे में। दूसरे दोषों के बारे में मैं बाद में बात करूंगी दूसरी वीडियोस में। मैंने पितृदोष के बारे में पहले बताया आपको। आज की वीडियो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कालसर्प दोष के बारे में बताया कि हमारे शास्त्रों में, हमारे एंशिएंट ज्योतिष शास्त्र में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एक रिसर्च में ऐसा पाया गया था कि दोनों के, राहु और केतु के बीच में जब सारे प्लैनेट्स आते हैं तो ये दोष बनता है, और जिसकी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स हैं, रहते हैं, वो ये इजीएस्ट रेमेडी कर सकता है और अपने इस दोष से फ्री हो सकता है।